तो भाई रोम रोम आप सबन ने, क्या हाल है भाई सबन के। तो भाई मैं आप सबन ने एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जीवन का सत्य है। ठीक है। तो भाई मैं एक चीज़ नहीं बताऊँ, आप लोग, मेरे बहुत से दोस्त यार हैं, बहुत से लोग हैं, वे अपने शौक मौज पूरे ना कर पाते हैं, जो उनके मन की चीज़ों में वो पूरी ना कर पाते। ठीक है। अब वे पैसा जोड़ने में लग रहे हैं, उन्होंने जोड़ लिया, कमा लिया, खूब कर लिया। खैर जोड़ ना रहे, मैं बता रहा हूँ एक बात, जोड़ने में लग रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन भर कमाने में निकाल दिया, जोड़ने में निकाल दिया। ठीक है। अब तुम्हारे घर में, भगवान न करे किसी के घर में ऐसा हो, तुम्हारे घर में कल को कोई बीमार हो जावे, कुछ हो जावे, तुमने अपने जीवन भर की पूंजी वहाँ में लगा दी, तुमने अपने शौक मौज भी पूरे ना करे। जबकि जैसे मान लो तुमने 15 लाख रुपए कमाए, 15 लाख में तय तुम 5 लाख रुपए अपने शौक मौज में उड़ा सकते थे, शौक मौज पूरे कर सकते थे। शौक मौज का मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब करो, तुम्हारे मन में जो चीज़ हो, तुम्हारे मन को जो अच्छी लगे कि यार मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को ये लेना है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ। अब मान लो भाई तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, और भाई तुमने उसमें खूब पैसा लगाया, वो अगले दिन मर गया, तुम पर उल्टा कर्जा भी हो गया, तुम्हारे 10 लाख भी चले गए, तुम्हारे 20 लाख का कर्जा उल्टा हो गया। ठीक है। तुमने यह बात तक क्या करा, तुम्हारी लाइफ से वो आदमी भी गया, पैसा भी चला गया, तुम्हारे जीवन भर भी चला गया, जितना जीवन में कमाया था सब चला गया। ठीक है। और तुमने अपने शौक पूरे नहीं कर पाए। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि उस 10 लाख में से 5 लाख का शौक मैं अपने पूरे कर सकता था, मैं खुश रह सकता था। ठीक है। और दूसरी बात मैंने ओशो से सीखी। ओशो ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं चल रही है वो चलती रहेंगी जीवन भर, क्योंकि जीवन का एक सत्य है, जीवन को मुक्ति सिर्फ मृत्यु के बाद ही मिल सकती है। ठीक है। तो जीवन ये कहता है कि ओशो ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो चीज़ें तुम्हें ज़रूरत है उस टाइम पे वो तो लो ही लो, वो तो करो ही करो, और जो तुम्हारे मन को जो भाग गई है वो भी करो। ठीक है। और तीसरी बात एक जॉन इलाइस करके है, उन्होंने ये बात बोली है कि तुम ना तुमने नशा करा, ना तुमने लौंडियाबाजी करी, ना तुमने जुआ खेला, ना तुमने करा, पूरी ज़िंदगी भर सभ्य संस्कारी बन के रहे, तुम मर गए, तुम्हें ऊपर जाके जवाब देना, तुमसे स्वर्ग, तुम्हें पक्का पता स्वर्ग मिलेगा। ठीक है। मान लिया हमें तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग के पे जाके एक गेट पे होते हैं गार्ड टाइप में, तो वो पूछेंगे तुमने धरती पर रह के क्या करा, तुम क्या जवाब दोगे। तुमसे पूछेगा लौंडियाबाजी करी, नहीं करी, तुमसे पूछेगा पैसा कमाया, नहीं मतलब जुआ खेला, नहीं खेला, दारू पी, नहीं करी, जीवन का वो चीज़ें जो इन्जॉयमेंट है वो करी, नहीं करी। ठीक है। तो तुमसे ये कहेगा कि तूने धरती पर करा ही क्या फिर। ठीक है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जीवन मिलता है वो हमें जीवन जीने के लिए मिलता है, तो हमें जीवन जीना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और चौथी बात ये कि भाई तुमने अपनी पूरी लाइफ में जो चीज़ें करी है उसको तुम्हें कभी गिल्ट नहीं होना चाहिए। गिल्ट का मतलब भाई, जैसे कि मान लो तुम्हें पता है हमारे बड़े बूढ़े या पंडित संत महात्मा कहते हैं कि ऊपर वाला हमारी किस्मत लिख के भेजता है और हमारे जीवन की श्रेणी लिख के भेजता है कि हम 2 मिनट बाद क्या करेंगे, वो लिखा होता है। फिर भी हमारे मरने के बाद वो हमसे हिसाब किताब लेता है। क्यों? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि भाई कोई हमसे हिसाब किताब लेगा। मरने के बाद में भी अगर तुम ऊपर जाते तो मैं अफसोस होगा कि मैंने ये चीज़ नहीं करी। और एक चीज़ मुझे ये बता दो, आप लोग बताना, ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में दो या कैसे भी दो, कि तुमने जीवन में जो भी चीज़ें करी है ऊपर वाले ने लिख के दी, तो तुम्हें मुश्किलें लिख के दी हैं, तुम्हें मुसीबतें लिख के दी हैं, तुम्हें पता है कि भाई मुझे एक मिनट बाद मुझे पानी पीना है, तो ऊपर वाले ने लिख के दिया तुम्हें पानी पीना है। और अगर ऊपर वाले ने लिख के दिया है कि भाई तुम्हें ये करना है, तो ऊपर वाला हमसे हिसाब किताब क्यों मांगता है? क्योंकि जबकि उसे पता है मैंने इसके जीवन में ये लिख के भेजा है। ठीक है। देखो, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, या मैं किसी धर्म को कोई वो नहीं करना चाहता, डिफाइन नहीं करना चाहता, बट मैं ये कहना चाहता हूँ भाई अपना जीवन जियो, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है वैसे जियो, खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में खुशियों का जो महत्व है ना वो बहुत वो है। क्योंकि तुम जब खुश रहने लगोगे तो आसपास के लोग सोचेंगे कि क्यों खुश रह रहा है, ना इस पर पैसा ना कुछ, ना भाई
हम पे कुछ है ही नहीं, लोगों को डिफाइन ही मत करो कि हम पे कुछ है। मतलब ये करो कि हाँ हम खुश हैं ना, हम अपने लिए खुश हैं बस। खुशी जीवन की सबसे बड़ी श्रेणी है। अगर तुम खुश रहोगे ना तो जीवन तुम्हारा सफल है। तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने कुछ करा जीवन में, तुम आराम से शांति से मर सकते हो। मरने के बाद अगर तुमने कुछ नहीं करा ना, मरने के बाद भी तुम ये सोचोगे कि यार मैंने करा क्या, मैंने कुछ करा ही नहीं ना, मैंने खुशी करी अपने लिए, कुछ करा अपने लिए, कभी कुछ करा ही नहीं मैंने। समझ रहे हो? तो तुम खुद के लिए कुछ करो, खुद खुश रहो। अगर तुम इस बात से हो तो एक बार तुम सोचो, तुम एक बार कुछ करके देखो अपने लिए, खुद के लिए कुछ करके देखो, तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ। राम राम भाई।